हाँ बच्चों, आप सभी को स्वागत है चैनल में। पिछला लेक्चर जो हमारा था वो था एनालिटिक्स के बारे में। अब जो हम लेक्चर नंबर 9 देखेंगे वो होगा अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा के बारे में जानें तो इन्हें हम कहते हैं एनिमल विथ जॉइंटेड फीट और अपेंडेजेस। एंथ्रोस मीन्स होता है आपका जॉइंट एंड पोडा मीन्स होता है फीट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम हैं और हर एक फाइलम में जितने भी मेंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा मेंबर्स अगर देखा जाए तो वो है अर्थ्रोपोडा में। और कितने हैं वो 2/3 है, ठीक है। अब हम इनके हैबिटेट के बारे में देखेंगे, बॉडी फॉर्म्स के बारे में देखेंगे, बॉडी वॉल्स के सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, इनके फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं। अगर हैबिटेट की देखें तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम मेंबर अगर इनके पास है 2/3, तो ये तो हर जगह होंगे। तो आइए हम देखते हैं कहाँ कहाँ होंगे। सो ये होंगे आपको सी वाटर में भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, सी वाटर और फ्रेश वाटर, और कहाँ हो सकते हैं, ये सॉइल में भी हो सकते हैं, ये पैरासाइट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक और हमने नहीं लिखा, ये लिख सकते यहाँ पे लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। ये है फाइलम मेंबर, इनमें होंगी, कितने होंगे 2/3, ओके। अब हम बॉडी फॉर्म्स के बारे में देखें तो देखिए इनके बॉडी फॉर्म्स जो होगी, अगर देखा जाए मतलब ये एक्सटर्नल देखा जाए मॉर्फोलॉजिकल, तो वो बहुत तरह से दिखेंगे। जैसे आपको स्कॉर्पियन को देखें, बिच्छू को, वो अलग दिखता है, स्पाइडर को देखें वो अलग दिखता है, मॉस्किटो को देखें वो अलग दिखता है, कॉकरोच वो अलग दिखता है। इस तरह इनके बॉडी फॉर्म्स बहुत तरह के हो सकते हैं, बट बेसिक जो होगी इनके बॉडी वो 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। वो किस में होंगी, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ओके। तो आइए हम देखते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिमेट्री देखें तो इनकी सिमेट्री कैसी होगी, लिखता हूँ बाई लेटरल सिमेट्री, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री होगी। और बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे, बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। किसमें किसमें, हेड, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ओके। और ये कैसे होंगे, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। आप देख रहे हो ना ये सेगमेंट्स, तो ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। बॉडी वॉल्स इनकी आउटर लेयर जो क्यूटिकल से कवर होगी, और वो क्यूटिकल ही हम इनके एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर एक चीज़ फैक्ट्स बताऊं, इतने सारे अर्थ्रोपोडा एग्जिस्ट करते हैं वो बस एक्सोस्केलेटन की वजह से, क्योंकि एक्सोस्केलेटन इतने हार्ड होती है ना, ये आपको रेडिएशन तक से बचा सकती है। जब कैटास्ट्रॉफिक इवोल्यूशन हो रही थी तब अर्थ्रोपोडा इन्हीं सब वजह से अगर सॉइल में दबे हुए हैं तो इनके एक्सोस्केलेटन हेल्प कर रही थी इन्हें सर्वाइव करने के लिए, इनके बॉडी क्रश नहीं हो रहे थे इस वजह से, ठीक है। तो लिखता हूँ कवर्ड विथ क्यूटिकल, ठीक है। और क्यूटिकल कैसी होगी, क्यूटिकल, एक मिनट, कैसे होंगी क्यूटिकल, और क्यूटिकल कैसे होंगी, थिक होंगी, और कैसे होंगी, टफ होंगी, और कैसी होंगी, आपको नॉन लिविंग होंगी, नॉन लिविंग। और यही फॉर्म करते हैं क्या, एक्सोस्केलेटन, फॉर्म एक्सोस्केलेटन, ओके। बॉडी कैविटी के बारे में देखिए, आइए। बॉडी कैविटी पहले तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगी, इनमें सिलोम प्रेजेंट होंगे, 2 सिलोमेट होंगे। और इनकी बॉडी कैविटी एक को हम कहेंगे, एक और हीमोसील प्रेजेंट होगा, और हीमोसील में आपको ब्लड प्रेजेंट होगा। यूँ कहें कि आपको एक ब्लड का एक रिवर दिया हुआ है या पॉन्ड्स है, और उस पॉन्ड्स में जो ऑर्गन है वो डूबे हुए हैं। तो इसलिए देखा जाए तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगी, क्योंकि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो खून का जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो नर्व के थ्रू होती है, बट इनमें ऐसा नहीं है। ये पूरे सिलोम, ये पूरे कैविटी ब्लड से भरी होगी। अगर यहाँ हम मानूँ स्टोमच है, तो वो आपका स्टोमक ब्लड में पूरा भींगा हुआ है, ठीक है, डूबा हुआ है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन टाइप कहते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं। तो पहले तो हम लिखते हैं ये कैसे हैं, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होंगे, ट्रू सिलोमेट होंगे। और कैसे होंगे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। एंड और क्या लिख सकते हैं, हीमोसील कैविटी प्रेजेंट होगी, हीमोसील, हीमोसील कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है।
और एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। ओके, अब हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आइए देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पास माउथ होगी और एक एनस की ओपनिंग होगी, ठीक है। तो हम कह सकते, हमें पता है कि जिस भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक माउथ और एक एनस है, अलग अलग ओपनिंग है, तो वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएंगे। और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, फोर गट्स, मिड गट एंड हैंड गट, ठीक है। हेपेटिक का काम होगा कि क्या वो आपको लीवर की तरह काम करेगा। माल्फिजियन ट्यूब्यूल होगी जो स्क्लेटरी सिस्टम की तरह काम करेगा। इनमें सैलिवरी ग्लैंड होगी। जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे ना इसके नेक्स्ट चैप्टर में, या बायोमोलिक्यूल्स करते हैं, उसके बाद हम पूरे अच्छे से जानेंगे इनके, ठीक है, और भी अच्छी तरह से इंटरनल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम बस ऊपर से देख रहे हैं, फाइलम में देख रहे हैं, तो फाइलम में हम एक जनरल कैरेक्टर देख रहे हैं, तो हम डीप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। डीप के लिए एक चैप्टर सा है, वो उसमें हम जाएंगे। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, लिखता हूँ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। और वो कौन कौन सा है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। ओके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखें तो हम सभी ने जाना कि हेमोसिल कैविटी होती है, और हेमोसिल कैविटी में ब्लड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो ब्लड में पूरे ऑर्गन डूबे होते हैं, इनमें कोई पर्टिकुलर वेसल्स नहीं होते हैं ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो ये कैसे हो जाएंगे, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और एक चीज़ और देखा जाए, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इनमें लेकुने और साइनस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये क्या होता है, लेकुने और साइनस क्या होता है, ये इरेगुलर स्पेस होते हैं, ठीक है, इनके बॉडी में, जहाँ पे आपको क्या ब्लड प्रेजेंट होते हैं। और वो ब्लड का काम तो आपको पता ही, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेंगे, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब अगर कोई सेल एक्सक्रीट कर रहा है तो वो एक्सक्रीशन एक पार्ट से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो अगर इम्पोर्टेंट ये है ओपन टाइप, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आइए देखिए, यहाँ पे इनके बाहर में एक स्पिरिकल्स, जैसे हमारा नॉस्ट्रिल है, इनमें स्पिरिकल्स होंगे, क्या है, और यहाँ से आपको ऑक्सीजन एयर बाहर आएंगे। और ये मसल के पास इनका क्या होगा, ट्रैक्यूल होगा। ह्यूमन बॉडी में एल्विलाई है और नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल से हम यानी नाक के छेद से हमारे एयर एंटर करती है, और एल्विलाई के पास जाके वो एक्सचेंज करते हैं, तो इनमें ट्रैक्यूल है। तो अगर IQ क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ ह्यूमन एल्वियोली, देन अगर ये फ्लाई है ना, तो लिखता हूँ फ्लाई इज इक्वल टू व्हाट, तो वी विल से ट्रैक्यूल। ओके, सो एक चीज और इनमें 2 तरह के होंगे, अगर एक्वाटिक फॉर्म्स में होंगे, एक्वाटिक फॉर्म्स, तो क्या होंगे, गिल्स होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगी, हाँ बिल्कुल, गिल्स, या फिर हम कह सकते हैं बुक गिल्स, ठीक है। वही अगर आपको लैंड पे होंगे, तो लैंड पे होंगे इनके पास लंग्स और बुक लंग। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होंगी, ठीक है। ये देखिए, चूँकि ये इनके 2/3 मेंबर हैं इनके पास, तो ये एक्वाटिक फॉर्म्स में अलग इनका चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा एमोनिया। अगर लैंड पे होंगे तो इनका अलग होगा यूरिया, यूरिक एसिड। तो हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते हैं कि क्या है, हमें बताना होगा कि किस फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बेसिक चीज़ तो इनके पास या तो इधर ग्रीन ग्लैंड होगी, इधर ग्रीन ग्लैंड और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है।
कुछ में आपको कॉक्सियल ग्लैंड भी मिलेंगे, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें जानना चाहिए कॉक्सियल ग्लैंड, ठीक है। नर्वस सिस्टम को देखें तो नर्वस सिस्टम इनके पिछले जो एनालिट्स थे ना उनके जैसे सेम मिलेगी, जैसे उनके जो नर्व रिंग प्रेजेंट होते थे, जो नर्व कोड होती थी वो आपको वेंट्रल साइड होती थी, सॉलिड होती थी, डबल होती थी। तो हम लिख सकते हैं क्या, हाँ नर्व रिंग प्रेजेंट होंगे, नर्व रिंग प्रेजेंट होगा, नर्व कोड भी प्रेजेंट होगा। अगर वो नर्व कोड होगा तो क्या होगा, मिड वेंट्रल होगा, मिड वेंट्रल सॉलिड होगी, ओके। एंड अब हम इसके सेंस ऑर्गन के बारे में देखें तो सेंस ऑर्गन इनके पास तो बहुत से हो सकते हैं, जैसे एंटीना, देखा आपने कॉकरोच की साइड में ऊपर जैसे वो हिलते रहते हैं, वो एंटीना जो उनकी इन्वायरमेंट को सेंस करने में हेल्प करती हैं, एंटीना। और जो इनके आइज़ होंगे वो कैसे आइज़ होंगे, कंपाउंड आई होंगे। और कंपाउंड आई क्या करेगा, कैसा विज़न देगा, मोज़ेक विज़न। मोज़ेक विज़न, मोज़ेक विज़न कहने का मतलब आपको समझो कि 3-4 कैमरा मिलकर एक फ़ोटो को ले रहा है। जैसे आप अगर ये डब्बा को देख रहे हो, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो मानिए ये डब्बा किसी और फोटो कैमरा से आ रहा है, ये किसी और कैमरा से, ये किसी और कैमरा से, ये किसी और, 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 मतलब अलग अलग कैमरा ये अलग अलग पर्टिकुलर पार्ट्स को कैप्चर कर रहा है और कंबाइंड फोटो ब्रेन में जा रहा है। तो ये मोज़ेक विज़न होगा, लगेगा कि यार ये क्या धुंधला टाइप का है, क्लियर नहीं होगी बट बहुत ज़्यादा देखेंगे कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैमरा है। अगर आइज़ है तो आइज़ आपको बहुत ज़्यादा कैप्चर करेंगे बट इमेज क्लियर नहीं आएंगी, धुंधलापन होगी, ठीक है। इनके पास एक और चीज़ होगी, वो क्या होगा, स्टैटोसिस्ट। और स्टैटोसिस्ट का तो पता ही है, हम शुरू से जानते आ रहे हैं, ये बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आर्थ्रोपोडा में सिलिया प्रेजेंट होगा ही नहीं, किसी भी मेंबर के पास सिलिया नहीं होगी। यहाँ में अच्छा से लिखना चाहिए ना, सॉरी बच्चों, क्या, नो सिलिया, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड, देखिए आपने कभी गौर किया जब दिवाली वगैरह का टाइम आती है या फिर किसी भी मॉस्किटो पे हमारा पैर पड़ता है तो कितना बदबू देने लगता है, वो किस वजह से, वो होता है एक हार्मोन्स की वजह से। इनमें हार्मोन्स प्रेजेंट होती है और उस हार्मोन्स का नाम है क्या, फेरोमोन्स। और फेरोमोन्स आपका 2 तरह से हेल्प कर सकती है। पहला हेल्प आपको ये कम्युनिकेटिंग सिग्नल हेल्प, कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगी, और दूसरा सेक्स अट्रैक्टेंट की तरह हेल्प करेंगी। जैसे माने किसी भी मेल अर्थ्रोपोडा या फीमेल अर्थ्रोपोडा को मीटिंग करने का मन हुआ तो वो आपको फेरोमोन्स रिलीज करेगा, और आसपास के जो मेंबर्स होंगे, जो भी मेल या फीमेल पार्टनर होंगे, वो इस चीज़ को स्मेल करेंगे, सेंस करेंगे और समझेंगे नहीं इसे नीड है तो हमें जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह मतलब, या ये भी हो सकता है कि अगर फीमेल मैच्योर या मेल मैच्योर हो चुका तो वो फेरोमोन्स हार्मोन रिलीज करेगा और तब हमें मालूम चलेगा वो मीटिंग के लिए रेडी है, ठीक है। सेक्स के बारे में बात करें तो वो क्या होगी, सेक्स होगी आपका नॉट सेपरेट, ठीक है। नॉट सेपरेट कहने का मतलब आपको हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होंगे, आइए देखते हैं। रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल भी हो सकता है और आपको एज सेक्सुअल भी हो सकता है। मतलब रिप्रोडक्शन देखा जाए तो सेक्सुअल पर्टिकुलर कोई वैसा हो नहीं रहा है, किसी फॉर्म में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, किसी में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। इसमें सेक्सुअल हो सकता है क्योंकि लार्जेस्ट फॉर्म है ना, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आप बहुत तरह से फैल रहे हैं, बहुत स्पीड में फैल रहे हैं, डजंट मीन यू आर ओनली मोड ऑफ सेक्सुअल मोड। तो आपको एक कॉम्प्लिकेटेड है और स्लो प्रोसेस है, और आपको अगर बहुत कम समय में ज़्यादा फैलना है तो आपको वो सेक्सुअल हेल्प नहीं करेगा, आपको सेक्सुअल चाहिए ही चाहिए उसके लिए। जैसे हम बैक्टीरिया को देखें, वो कम टाइम में ज़्यादा क्यों करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन उनका जो लाइफ साइकिल होती है वो 20 मिनट की होती है। और ह्यूमन सेल को देखें, ह्यूमन के बारे में देखें तो 9 मंथ वो वोम में ही रहते हैं, और उनकी लाइफ साइकिल कितनी लंबी चलती है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होते जा रहे थे, इवोल्यूशन बढ़ती जा रही थी, उनमें क्या हो रहा था ना, सेक्सुअल मोड की ओर ट्रांसफ़र कर रहा था, क्योंकि सेक्सुअल मोड एक सेफेस्ट मोड है, क्योंकि समझ रहे हैं इसमें आप खुद पेरेंटल केयर कर रहे हो, आप खुद उन्हें फीड कर रहे हो। जबकि ये सेक्सुअल ऐसा नहीं आप करके छोड़ दो, वो खुद ही हो रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से, हुए तो हुए, नहीं हुए तो जय श्री राम, ख़त्म, ऐसा कुछ।
तो ठीक है ना, तो इनमें एसेक्सुअल होगी। और अगर फर्टिलाइजेशन कैसे होंगी ये भी देखें। फर्टिलाइजेशन होगी इनमें इंटरनल। मैं फिर से कह रहा हूँ, आर्थ्रोपोडा के जो भी और भी बेसिक सिस्टम्स के बारे में है, जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे ना, कॉकरोच, तब हमें और अच्छे से जानेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस, इनकी कैसे एग स्पर्म्स, माल्फिजन ट्यूबुल, हर एक सिस्टम जो यहाँ पे हम बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, वहाँ हम डीप देखेंगे, ठीक है। सो टेंशन नहीं लें आप लोग, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे होगी, डायरेक्ट होंगी और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट होती है तो लार्वा फॉर्मेशन होगा। अगर लार्वा से एडल्ट बनेगा, एडल्ट, तो वो किस प्रोसेस से बनेगा, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और इनमें एक और होती है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस समझते हो ना आप लोग। डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये आपको हनी बी वाले लाइफ साइकिल में मिल जाएंगे, हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब आइए हम इनके एग्जांपल्स के बारे में देखें। एग्जांपल्स को हमको 3 पार्ट में पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट वेक्टर और ग्रेगरियस बेस्ड लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। तो आइए इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देखें। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है आपका, आप ही बताओ क्या है, एपिस। एपिस को क्या बोलते हैं, हनी बी, ओके। ये क्या है आपका, बॉम्ब बेक्स, इसे हम क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म, ठीक है। ये क्या है, लैसिफर, इसको क्या कह सकते हैं, लैक इंसेक्ट। वेक्टर को देखें तो वेक्टर में आपको ये है मच्छर, जो आपको वेक्टर क्या कहलाते हैं, जो किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो गई, डिजीज़ हो गई। हमारा जो डिलीवरी पार्टनर है वो एक तरह वेक्टर ही हुआ ना, कि हम अगर ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन अमेजोन से, किसी शॉप से लेके हमारे तक पहुंचाने वाले काम, हमारे एक शॉप से लेके हम तक जो कुछ पहुंचाया जा रहा है वो कोई एक आदमी पहुंचा रहा है, और वो आदमी में वेक्टर है। चाहे हम वेक्टर एक और देखें बायोलॉजिकल टर्म में, प्लाज्मिड वेक्टर, वो क्या काम करता है, वो आपको फॉरेन डीएनए को वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करता है। तो वेक्टर यानी ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करे, ठीक है। ये आपको स्पोरोजाइट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो जिसकी वजह से ये में डेंगू वगैरह होते हैं, ठीक है, एनोफिलीज, ठीक है। ये मॉस्किटो कौन सा है, क्यूलेक्स, और ये मॉस्किटो कौन सा है, एडिक्स, ओके। ग्रेगरियस पेस्ट में ये है आपका लोकस्टा, समझ रहे ना, देखने में, और क्या कहते हैं, ग्रास होपर। ये क्या होते हैं, ये आपको प्लांट्स के पत्तों को खाते हैं। जैसे अगर हम कुछ अपने खेत में अनाज लगाए हुए हैं, ये आएंगे उसके पत्ते वगैरह खा जाएंगे। अब अनाज, और अगर सीरियल्स के पत्ते ये खा जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, तो इस तरह से हमें पेस्ट की तरह काम करते हैं ये। लिविंग फॉसिल वो होती है, पहले हम जाने लिविंग फॉसिल कहलाती क्या है। लिविंग फॉसिल वो होती है कि जब हमारे पुराने फाइलम, पुराने इवोल्यूशन टाइम से अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। एक होती है कनेक्टिंग लिंक्स में क्या होती है कि जो वन फाइलम से दूसरे फाइलम को जो कनेक्ट करती है, बट वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन लिविंग फॉसिल वो एग्जिस्ट करती है। फॉसिल्स इसलिए क्योंकि इनके और भी जो मेंबर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, फॉसिलाइजेशन हो चुकी है उनकी, बट ये जिंदा है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं लिविंग फॉसिल। ऐसा नहीं कि बस एनिमल में मिलता है, ये प्लांट में भी मिलता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल आप देखोगे ना, जिंको सलाइवा या सटाइवा, उनमें, हाँ, वो भी एक लिविंग फॉसिल्स है, हाँ, आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये क्या है, ल्यूमिनस, और इन्हें हम क्या कहते हैं, किंग क्रैब, ओके। तो आज का हमारा आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हुआ। देखिए क्या क्या हमने जाना इनके बारे में। सबसे पहले हमने क्या हैबिटेट्स के बारे में जाना, जैसे मैंने बताया था, सी वाटर, पैरासाइट्स, फ्रेश वाटर, और ये लार्जेस्ट फाइलम होंगी, 2/3 मेंबर इनके पास होगी।
बॉडी फॉर्म्स के बारे में जाना, बॉडी फॉर्म्स इसके बहुत से वेरी कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी फॉर्म्स के बारे में जाना, चाहे उनके बॉडी फॉर्म्स 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, मतलब बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होगी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। फिर हमने बॉडी वॉल्स के बारे में जाना, बॉडी वॉल्स उनकी क्यूटिकल से कवर होगी, क्यूटिकल कैसे होंगे, थिक, टफ, नॉन लिविंग, और वो एक्सोस्केलेटन फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर बॉडी कैविटी के बारे में जाना हमने, बॉडी कैविटी 2 सेल प्रेजेंट होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे ये, और इनमें हीमोसिल कैविटी प्रेजेंट होगी जिसमें ब्लड प्रेजेंट होगा। वो ब्लड हमारे पॉन्ड की तरह काम करेगा जिसमें ऑर्गन डूबे होंगे, और वैसे हम सिस्टम को कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और इनमें होती है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पास 2 ओपनिंग होंगी, माउथ और एनस। और हमें पता है कि जिस भी डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग होती है, सेपरेट ओपनिंग होती है फूड के इनटेक और आउटटेक के लिए, वैसे सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होगी, मिड गट, हाइंड गट, फोर गट, उल्टा बोल दिया सॉरी, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। और इनके पास गिजार्ड, हेपेटिक एका, ये सब जो है हम जानेंगे। और भी डिटेल्स के बारे में जब हम ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना कॉकरोच के बारे में, तब वहाँ हम और देखेंगे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने देखा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है और क्यों कहते हैं वो भी हमने जाना। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा तो ये आपको बुकलक्स होंगे, इनमें एक्वाटिक फॉर्म में आपको गिल्स प्रेजेंट होंगी, टेस्टल में आपको लंग्स होंगे। और ये देखिए ट्रैक्यूल के बारे में भी जाना। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास या तो ग्रीन ग्लैंड होंगी या मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होंगी, कुछ में कॉक्सियल ग्लैंड भी हो सकती हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपको ये देखा, ये प्रीवियस जो फाइलम थी एनालिट्स उनसे सिमिलर थी, चाहे वो नर्व कोट के बारे में बात करें, डबल मिड वेंट्रल वो ऐसे थी, ठीक है। सेंस ऑर्गन के पास एंटीना थे, आइज जो कंपाउंड आइज थी वो कैसे थे, मोज़ेक विजन दे रहे थे, स्टेटोसिस्ट भी थी जो बैलेंसिंग के काम कर रहे थे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनके पास हार्मोन थी, फेरोमोन्स जो कि हार्मोन रिलीज कर रहे थे। और वो हार्मोन का 2 तरह से काम कर सकता है, या तो कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकता है, वो सेक्स अट्रैक्टेंट में काम कर सकता है, यानी वो अपने कपल को अट्रैक्ट करने में, मीटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने में कि हाँ वी आर रेडी फॉर मीटिंग, ठीक है। सेक्स इनके नॉट सेपरेट होंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है। फर्टिलाइजेशन मेनली इंटरनल ही होगी। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगी। अगर इनडायरेक्ट होती है तो वो लार्वा फेज में होगी, अगर वो लार्वा से एडल्ट में जाती है तो वो ऐसे प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, चेंज होते रहेंगे। एडल्ट और लार्वा में कोई सिमिलरिटी नहीं होती है, वो चेंज होती है, मॉड्यूलेशन होती रहती है इनमें, ठीक है। अब इनमें पार्थोजेनेसिस भी होती है, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो हनीबी के केस में होगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल हमने देखा जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट थी, हनीबी, सिल्कवॉर्म, लैसिफर, वेक्टर के बारे में, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडिक्स के बारे में देखा, ग्रिपेस्ट, लॉकेस्टा के बारे में देखा, एंड लिविंग फॉसिल्स हमने किंग क्रैब के बारे में भी जाना। तो इस तरह आज का हमारा आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। अब हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स, ठीक है। ये है हमारी एनसीईआरटी, ठीक है। आर्थ्रोपोडा पहला लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमलिया का एनिमल किंगडम 2/3 ऑफ ऑल मेंबर्स आर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी जाना, सेगमेंटेड सिलोमेट एनिमल, कवर्ड कार्टिलेजिनस स्केलेटन, ठीक है। बॉडी ये भैया आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब बॉडी इनके 3 पार्ट में डिवाइड थी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गिल्स, बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम आपने देखा एग्जांपल में जो हाउसफ्लाई थी। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, क्यों है ओपन टाइप हमने ये भी जाना, क्यों कहते हैं ये भी जाना। सेंस ऑर्गन इनके पास एंटीना होगी, आइज होगी, कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी होगी, सिंपल जैसे हमारे स्टेटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। और एक्सक्रीशन थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स देखा, ये जनरली जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। सेक्स इज नॉट सेपरेट, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल या सेक्सुअल भी हो सकती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, मोस्टली ओविपेरस भी होंगी। ओविपेरस यानी एग लेइंग, ओके। एग्जांपल्स 3 पार्ट में हमने देखा, 4 पार्ट में देखें। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, ग्रेगेरियस पेस्ट और लिविंग फॉसिल्स, एपीज, हनीबी, बॉम्बेक्स, सिल्कवॉर्म, लैसिफर्ड, लाइक इंसेक्ट। वेक्टर में एनाफिलिक्स, क्यूलिस, एडीज। ग्रेगेरियस पेस्ट में हमने लोकस्टा, लोकस्ट, लिविंग फॉसिल्स, ल्यूमलस और किंग क्रैब, ठीक है। सो हमारा आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। अब हम अगला फाइलम देखेंगे मोलस्कस। तब तक मैं ये कहूँगा कि आप लोग प्रीवियस जो भी फाइलम है वो आप रिवाइज करते रहें, वरना भूल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सो थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड गाइस। बच्चों ख्याल रखना अपना।